दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान इन हिंदी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ रोड पर बनी लाइनों के बारे में। बेसिकली इनका सड़कों पर क्या यूज है और ये सड़कों पर क्यों बनाए जाते हैं, यह किस तरह की फेंट है, इन्हें किस तरह तैयार किया जाता है और इसकी क्या विशेषता है। आइए इन सभी बातों को इस वीडियो के माध्यम से समय को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं। 21वीं सदी के भारत में मानव जीवन की रफ्तार काफ़ी तेज़ हो गई है। ज़्यादातर लोग हमेशा एक दूसरे के आगे निकलने की चक्कर में रहते हैं। वैसे आगे जाने में कोई समस्या नहीं है, मैं भी चाहता हूँ आप आगे निकलें, लेकिन समस्या वहाँ शुरू होती है जब हम दूसरों की परवाह किए बगैर सड़क पर लापरवाही से आगे निकलने की कोशिश करने लगते हैं और इस तरह निकलते हैं जिसका नतीजा बहुत दर्दनाक मौत होती है। सड़क दुर्घटनाओं की सबसे बड़ी वजह तेज रफ्तार से और गलत दिशा में गाड़ी चलाने की वजह से हुई है। भारत की सड़कें दुनिया की सबसे ज़्यादा हत्यारी सड़कें बन गई हैं। ऐसा कोई सड़क नहीं बची जिस पर किसी की जानें ना गई हों। बस इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इन सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सरकार ने सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में अनेक कदम उठाए हैं, जिसमें से एक कदम रोड पर बने कुछ सफ़ेद पीले लाइन भी हैं। आमतौर पर ऐसी रेखाएं हाईवे पर ही बनी होती हैं। शहर की छोटी और कम चौड़ी सड़कों पर ये रेखाएं नहीं बनी होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे किनारे की लंबी लाइन के बारे में। ये दो लंबी लाइन सड़क के किनारे पर ही बनी होती हैं, जिसका साफ मतलब होता है कि रोड की एक लेन की चौड़ाई कितनी है और वाहन को लाइन के अंदर ही रहकर चलाना है। अभी बात हुई किनारे की लंबी लाइन के बारे में और अब बात करेंगे बीच की सफ़ेद लंबी लाइन के बारे में। रोड के बीच की सफ़ेद लंबी लाइन सड़क को दो लेन में बांटने के लिए बनाई जाती हैं। सड़क पर बनी एक लंबी लाइन का साफ मतलब होता है कि उस सड़क पर लेन बदलना मना है। बस आपको एक ही लेन में सावधानी के साथ चलते जाना है। बस इस लाइन की यही विशेषता है कि आपको एक ही लेन में चलना है। अभी बात हुई बीच की सफ़ेद लंबी लाइन के बारे में और अब आगे बात करेंगे बीच की सफ़ेद कटी लाइन के बारे में। जब सड़क पर कटी हुई सफ़ेद लाइन सड़क के बीचों बीच दिखे तो इसका साफ मतलब होता है कि आप इस सड़क पर लेन बदल सकते हैं, लेकिन बहुत ही सावधानी से। लेन बदलते समय ध्यान रखें कि पीछे कोई गाड़ी ना आ रही हो, नहीं तो दुर्घटना की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर सड़क पर लेन बदलना सुरक्षित है तो ही लेन बदलें, लेकिन हाँ, जल्दबाजी के साथ लेन कभी ना बदलें, इससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। अब बात करेंगे कि बीच की दो पीली लंबी लाइन के बारे में। जिन सड़कों पर ऐसी लाइन बनी होती है वहाँ पर किसी भी वाहन को एक दूसरे को ओवरटेक करने की मनाही होती है। यहाँ आप किसी भी वाहन को ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। मतलब यह है कि सभी वाहन एक दूसरे के पीछे सामान्य गति से सावधानी के साथ चलती जाएंगी। और हाँ, इन दो पीली लंबी लाइन के ऊपर से निकलना भी मना होता है। अभी आपने जाना कि रोड के बीच की दो लंबी लाइन के बारे में और अब जानेंगे बीच की पीली लंबी लाइन के साथ पीली टूटी लाइन के बारे में। जब सड़क के बीचों बीच एक लंबी पीली लाइन के बगल में टूटी हुई पीली लाइन लगी हो, मतलब जहाँ पहले दो लंबी लाइन हुआ करती थी वहीं अब एक लंबी लाइन रहेगी और बगल की दूसरी कटी हुई होगी, तो इसका साफ मतलब होता है जो गाड़ी लंबी लाइन की तरफ है वह ओवरटेक नहीं कर सकती, वहीं जो गाड़ी पीली टूटी लाइन की तरफ है वह लंबी लाइन को क्रॉस करके साइड बदल सकती है। अभी आपने सड़कों पर बनी विभिन्न प्रकार की लाइन को देखते हुए इसके मतलब को जाना, सड़कों पर इसका क्या यूज है उसे पहचाना और इन लाइन को सड़कों पर क्यों बनाया जाता है इसको आप अब भलीभांत समझ गए होंगे। और अब आगे बात करेंगे यह किस तरह की पेंट है और इसकी क्या विशेषता है, इन्हें किस तरह तैयार किया जाता है, आइए जानते हैं। सड़क पर शाम होते ही या फिर घने कोहरे में रोड पर बनी सफ़ेद लाइन वाहन में लगी लाइट के प्रकाश के संपर्क में आने पर यह लाइन अंधेरे में भी चमकती हुई साफ नजर आने लगती है। इन लाइन की यही विशेषता वाहन चालकों के लिए सहारा बन जाती है। बस इन्हीं लाइनों के सहारे ही चालक वाहन को सही दिशा देते हैं, जिसके माध्यम से ही वह अपनी दिशा तय कर पाते हैं। जब मार्ग पर सफ़ेद लाइन नहीं होती तो चालकों के लिए वाहन चलाना मुश्किल लगने लगता है और वो इस बात को लेकर भ्रमित हो जाते हैं कि रोड कहाँ तक और कितनी चौड़ी है।
रोड पर कब मोड़ आने वाला है और हम सही साइड पर चल रहे हैं या गलत, इस तरह की तमाम बातें मन में आने लगती हैं। बस इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए रोड पर इस तरह की लाइनों को बनाया जाता है। यह एक तरह की प्लास्टिक पेंट है जिसको हम थर्मोप्लास्टिक पेंट के नाम से जानते हैं। सिंथेटिक रीजन और कांच के टुकड़े जैसे अन्य चीज़ों को मिलाकर तैयार किया जाता है। पाउडर को पिघलाने के लिए इसे 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए एक गर्म पिघल केतली का उपयोग किया जाता है, जिसके सहारे इसको गर्म करने के बाद इसे सड़क की सतह पर आवश्यकता अनुसार लाइनों को बनाया जाता है। यह पेंट 100 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान में पिघलता नहीं है। यही वजह है कि अधिक तेज गर्मी हो या बरसात के बाद भी यह जल्दी से धूमिल नहीं होता और सड़क को आकर्षक बनाने के साथ साथ चालक के ध्यान को केंद्रित करता है, जिसकी वजह से दुर्घटनाओं की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। थर्मोप्लास्टिक पेंट के इस विशेषता के कारण रोड मार्किंग में इसका उपयोग किया जाता है। जी हाँ, आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।